Hello everyone, a very warm welcome you also. Today we are going to cover TGT Industrial Science previous year paper. So स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. हमने फर्स्ट पेपर कवर कर लिया. अगर नहीं आपने देखा तो चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब. आपसे क्या पूछ रहा, a 700 gram solid cube have an edge of length 100 centimeter floats in water. How much volume of the cube is outside the water? Density of water 1000 kilogram meter cube. So density of water 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यूम को कैलकुलेट करेंगे. तो वैल्यू क्या होता है m/d. ठीक है, तो 700/1 तो ये आ जाएगा 700 मीटर क्यूब. सो हमें निकालना क्या है कि वैल्यूम क्यूब आउटसाइड द वाटर. सो 1000 से जब हम 700 को माइनस कर देंगे तो ये आउटसाइड का हमें आ जाए 300. पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है. जो ओशियन का करंट होता है ओशियन की जो एनर्जी होती है इज प्रिफरेबल टू दैट ऑफ विंड. यस, ये विंड एनर्जी से सोलर एनर्जी दोनों से ज़्यादा होती है. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. द टाइडल एनर्जी सिस्टम कैन हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन टाइडल बेसिन. ये भी बिल्कुल सही है. तो दोनों ही सही है, यानी कि हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट. तो क्वेश्चन आपसे पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी. कौन सा एनर्जी जनरेट करने के लिए लिमिटेशन नहीं है. विंड पावर इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम. येस, नहीं अवेलेबल, तो ये एक लिमिटेशन है. दे आर हैजार्डियस फॉर वाइल्ड लाइफ, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है. विंड फॉर्म्स कैन बी नॉइजी, बहुत नॉइजी होते हैं, ये भी लिमिटेशन है. बट ऑलवेज अनस्लाइटली एंड डैमेज द सीनिक ब्यूटी, ये गलत है. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन है कि इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है. तो ये एक्चुअली क्या होता है, मोशन दैट would take place but does not actually take place under the applied force if friction were absent. तो डी जो है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सो इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज. तो बिल्कुल सही है. हम जैसे सोलेनॉइड ले लेते हैं तो उसमें जब हम कॉइलिंग बढ़ा देते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बढ़ जाती है. यस, बी कैन. क्या ये परमानेंट मैग्नेट है. बिल्कुल नहीं. बार मैग्नेट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, बट ये जो है ये परमानेंट नहीं होता है, तो ये गलत है. इट्स पोलरिटी कैन बी रिमूव बाय रिवर्सिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसकी पोलरिटी हम चेंज कर सकते हैं, ये भी सही है. इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी सही है. तो ऑप्शन बी जो है. पूछ रहा कि गैलीलियन टेलीस्कोप एज डैश लेंस इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है और आईपीस में कौन सा यूज़ किया जाता है. तो आप ध्यान रखिएगा कि जो गैलीलियन टेलीस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और जो आई पीस होता है वो कैसा होता है, वो डाइवर्जेंट होता है. तो स्पेसिफिक हीट या टेम्परेचर से आया है. तो इसमें पूछा है हाउ मच टाइम विल टेक 3 किलोवाट इमर्जन रॉड टू राइज टेम्परेचर 2 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो दिया है वो 4.18 दिया है. ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें दी गई. हमें पावर दिया गया है, हमें मास दिया गया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है, देन हमें स्पेसिफिक हीट भी दिया गया और चेंज इन टेम्परेचर भी दिया गया. हाँ, हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है. तो क्या हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए हम एनर्जी अपॉन पावर कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा एनर्जी आपका जो है वो होता है एम, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर. तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको पावर भी दिया गया है, बस आपको कैलकुलेट कर लेना है, जो कि आएगा 55.73 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैलीलियन टेलीस्कोप है, लेंस इज यूज फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड लेंस इज यूज फॉर आईपीस. तो एक्चुअली गैलीलियन टेलीस्कोप जो है वो कन्वर्जेंट लेंस यूज़ किया जाता है एज अ ऑब्जेक्टिव, एंड आई पीस के लिए हम यूज़ करते हैं डाइवर्जेंट लेंस. तो ए एंड बी सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है. एक एलिवेटर है जिसका वेट है 500 किलोग्राम इज लिफ्टेड अप टू अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड. व्हाट वुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड.
कितने हॉर्स पावर का हम मोटर यूज़ करेंगे। ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, जिसमें और फ्रिक्शन की बात करें तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर फॉर्मूला देखें तो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको हम फोर्स इंटू वेलोसिटी या mgv भी लिख सकते हैं। हमें सारी वैल्यूज़ पता है, जैसे हमें मास पता है, ग्रेविटी हमें पता है, वेलोसिटी भी दी गई है, तो इस तरीके से हम पावर को निकाल सकते हैं। तो ये कितना आया है 9800 वाट, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता है कि एक हॉर्स पावर में 746 होते हैं, तो इसको अगर हमें निकालना है तो हम कर देंगे डिवाइड, जो कि आएगा 1.3 हॉर्स पावर, तो ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन दैट क्रॉस अस पर यूनिट टाइम वी गेट ऑफ साउंड वेव, तो हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जो हम कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पर यूनिट टाइम देखेंगे, तो पर यूनिट टाइम कोई भी चीज़ होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बता। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ एफ इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस देन पावर ऑफ लेंस डिफाइन, तो पावर क्या होता है 1, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो P इक्वल टू 1/f हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन ए। से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको रीडिंग निकालनी है मीटर की। यहाँ पे आपको वोल्ट दिया गया है, आपको वोल्टेज 6 वोल्ट दिया गया है, और आपको एक सर्किट दिया गया है। आपको इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है, फिर आई निकालना है, आई इक्वल टू V/R, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालना, तो पैरेलल इसमें कॉम्बिनेशन में दिया गया है फर्स्ट वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है कि 1/R होता है ना, तो दोनों को अगर हम पुट करेंगे तो हाफ आएगा, तो ये दोनों का मिलके हो गया हाफ। भी पैरेलल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसका भी निकाल लेंगे हाफ हाफ, तो ये दोनों 2 दिया गया है, तो आंसर क्या आएगा इसका R2, सो इसका R2 आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड का निकालेंगे, सेम 3 दिया गया है, तो हम इसका हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 हो गया, तो हमने सारे को सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। सीरीज में करना क्या होता है, जस्ट आपको ऐड करना होता है। ऐड अप कर दीजिए सारा, जब आप ऐड अप करेंगे तो आएगा कितना 6, रेजिस्टेंस जो आएगा वो 6 ओम आएगा, और ऑलरेडी हमें पता है वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है, तो दोनों सेम है, तो I इक्वल टू V/R लगाएंगे तो 1 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जाम्पल नहीं है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स का, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नहीं है, बाकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, फोर्स ऑफ स्प्रिंग हो गया, कोलम्स फोर्स हो गया, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बायोमास ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो द बायोफ्यूल इज नॉट एनर्जी इफिशिएंट एज पेट्रोल, ये गलत है, तो यही सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है। मैग्नेटिक लाइन फोर्स इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द साउथ पोल, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है, दोनों सही। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आयरिस के लिए सही है। आयरिस इज कलर्ड पार्ट दैट वी सी इन एन आई, तो बिल्कुल सही है, आयरिस जो है वो कलर्ड पार्ट होता है। इन लो लाइट कंडीशन द आयरिस एक्सपैंड द प्यूपिल, ये भी बिल्कुल सही है। इन गुड लाइट कंडीशन द आयरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, ये भी सही है, तो तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट आपको फिल करना है द एंड दी ऑफ सिस्टम टेक टुगेदर फ्रॉम, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, तो ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करना है, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी। से ये पूछ रहा है अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे आपने कोई पत्थर तेज़ी से फेंका पानी में, तो वो जो तुरंत लगता है फोर्स, वो जो होता है वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट, कौन सा
एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली अर्थ मेटल किसे बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं। नोवेल गैसेस 18 ग्रुप को बोलते हैं। हैलोजन जो है वो क्लोरीन वाले ग्रुप को बोलते हैं, यानी 17। क्वेश्चन आपसे पूछा है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो ये होता है 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो हमें जस्ट एटॉमिक मास से अवागाद्रोस नंबर को डिवाइड कर देना है, हमें मिल जाएगा उसका एक एटम का मास। ठीक है। अच्छा, क्या होगा फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस, बियॉन्ड 2f हो, यानी 2f से दूर रखा हो, रियल हो और इन्वर्टेड हो और इन लार्ज हो, तो वो एक्चुअली प्लेस कहाँ पे होगा, कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, तो बिटवीन f एंड 2f जब हम उसे प्लेस करेंगे तो बियॉन्ड 2f बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और इन लार्ज बनेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इन्वर्टेड भी बनेगा एंड इन लार्ज भी बनेगा, और ये जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होगा और बियॉन्ड 2f होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से इनमें पूछ रहा है कि टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन और फोर्स इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्स। लंदन फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ये डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स है। तो ये तीनों ही हैं, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट। पूछ रहा है कि बताइए वर्क डन जीरो कब होगा, तो तब होता है जब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, यानी जब कुली अपने सर पे लाद के जाता है तो वो क्या होता है, जीरो वर्क करता होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है ना, अगर देखा जाए नॉर्मल मैथ की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए वीकेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, तो ये लंदन फोर्स जो है वो सबसे वीक होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन से साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि बुलेट का मास 0.5 किलोग्राम फायर्ड किया जाता है वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड से, राइफल का मास जो है वो 2 किलोग्राम है। तो बताइए रिकॉइलिंग वेलोसिटी आपको v2 निकालना है, तो सारी चीज़ें दी गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाइए, आपको v2 की वैल्यू पता चल जाएगी, ये आएगा 3.75। नेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर कोई बॉल है वो फेंकी गई है स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल रीच। तो ग्रेविटी आपको इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, v² = u² प्लस माइनस